भगवान महावीर स्वामी की जय। मेरी चुनरी के लाग्या दाग पिया हो, मेरी चुनरी के लाग्या दाग पिया हो, मेरी चुनरी के लाग्या दाग पिया। दाग पिया जी दाग पिया, दाग पिया जी दाग पिया, मेरी चुनरी के लाग्या दाग पिया हो, मेरी चुनरी के लाग्या दाग। पांच तत्व की बनी रे चुनरिया, पांच तत्व की बनी रे चुनरिया, मनमूर्ख अभिमान किया, मनमूर्ख अभिमान किया, मेरी चुनरी के लाग्या दाग पिया हो, मेरी चुनरी के लाग्या दाग। धोवत फिरूं में दाग नहीं छूटे, धोवत फिरूं में दाग नहीं छूटे, तन मन धन कुर्बान किया, तन मन धन कुर्बान किया, मेरी चुनरी के लाग्या दाग पिया हो, मेरी चुनरी के दाग पिया। दाग पिया जी दाग पिया, दाग पिया जी दाग पिया, मेरी चुनरी के लाग्या दाग पिया हो, मेरी चुनरी के लाग्या दाग। सतगुरु धोबी मिलत सहज में, सतगुरु धोबी मिलत, दाग जिगर का साफ किया, दाग जिगर का साफ किया, मेरी चुनरी के लाग्या दाग पिया हो, मेरी चुनरी के लाग्या। झिलमिल झिलमिल करे चुनरिया, झिलमिल झिलमिल करे चुनरिया, कोट भान पर काश किया, कोट भान पर काश किया, मेरी चुनरी के लाग्या दाग पिया हो, मेरी चुनरी के लाग्या दाग। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, कहत कमाली कबीरा थारी बाली, अमरापुर में वास किया,
दिया हो मेरी चुनरी के धाग्या, दाग दिया दाग दिया जी, दाग दिया दाग दिया जी, दाग दिया मेरी चुनरी के धाग्या, दाग दिया हो मेरी चुनरी के धाग्या, दाग दिया हो मेरी चुनरी के धाग्या, दाग दिया। दानान सेठं अभेपयाणं सचेसुवाणवजं वयन्ते तवेक्षुवा उत्तमं वचेरं लोकोत्तमे शरणे नायकोते। गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु, जपन सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, दिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमन पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग्रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में सशत वंदन। तेजस्वी मुनि जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ, उससे पहले कुछ पंक्ति की कुछ गीत की कुछ पंक्तियाँ हैं। आप सभी बोलने का भाव रखेंगे, विचार करेंगे, चिंतन और मनन करने का हम सभी भाव रखेंगे। जिंदगी की अब नई शुरुआत हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो। आज खो
कर दिल की दिल से बात हो, आज खुल कर दिल की दिल से बात हो। जिंदगी की अब नई शुरुआत हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत। आज खुल कर दिल की दिल से बात हो, आज खुल कर दिल से दिल की बात हो। जिंदगी की अब नई शुरुआत हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो। वैर का बदला न ले हम वैर से, वैर का बदला न ले हम वैर से। गर भी प्रेम की बरसात हो, गर पर भी प्रेम की बरसात हो। जिंदगी की अब नई शुरुआत हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो। आज खुल कर दिल की दिल से बात हो, आज खुल कर दिल की दिल से बरसात हो न विचलित धर्म से ईमान से, हो न विचलित धर्म से ईमान से। चाहे कैसे भी कठिन हालात हो, चाहे कैसे भी कठिन हालात हो। जिंदगी के अब नई शुरुआत हो, जिंदगी के अब नई शुरुआत हो। आज खुल कर दिल की दिल से बात हो, आज खुल कर दिल की दिल से बात। छोड़ दे खुद को प्रभु के हाथ में, छोड़ दे खुद को प्रभु के हाथ में। सुख की घड़ियां हो कि झंझावात हो, सुख की घड़ियां हो कि झंझावात हो। जिंदगी के अब नई शुरुआत हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो। आज खुल कर
दिल की दिल से बात हो, आज खुल कर दिल की दिल से बात हो। हर दिवस हो ज्योति में नाया हुआ, हर दिवस हो ज्योति में नाया हुआ, चांदनी से उजाले रात हो, चांदनी से उजाले रात हो। जिंदगी की नई शुरुआत हो, जिंदगी की नई शुरुआत हो, आज खुल कर दिल की दिल से बात हो, आज खुल कर दिल की बात हो। जिंदगी की अब नई शुरुआत हो। कहा कि वैर का बदला ले हम वैर से, वैर का बदला अगर हम ले वैर से तो वैर ही वैर बढ़ता बढ़ता चला जाता है। और ये जिंदगी की नई शुरुआत करने का शुभ अवसर आ रहा है। ये पर्व, ये नई जिंदगी जीने का संदेश देते हैं कि बहुत होलियां, पूरा साल तुमने जो जिया है, पूरा साल तुमने जो किया है, अब उसको छोड़िए, अब जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। ये जो महापर्व पर्युषण है आ रहे हैं कुछ दिनों के बाद, और ये महापर्व पर्युषण हर साल आते हैं। हर साल हम क्या करते हैं, हर साल हम मनाते हैं, हर साल हम क्षमा याचना करते हैं। लेकिन क्षमा याचना किससे करते हैं? जिससे हमारा कोई वैर भाव नहीं, जिससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम उससे क्षमा याचना करते हैं। अरे क्षमा याचना उससे कीजिए जिससे बोले बरसों बीत गए, बरसों हो गए, जिनको हमने अपना दुश्मन समझ लिया, जिनको हमने अपना दुश्मन बना लिया, जो हमने एक दूसरे के प्रति जो गांठ अंदर बांध ली है, उस गांठ को खोलने का ये पर्व है, महापर्व संवत्सरी। इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, इसलिए आपको मैं चेता रहा हूं कि आने वाले दिनों में हमारे को क्या ना हो, हमारे को दिक्कत ना हो, हमारे को परेशानी ना हो, क्योंकि पहले से ही अगर हम तैयारी कर कर चलेंगे तो गांठ खोलने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। पर्युषण पर्व से पहले कुछ भाव को विचार रखने का प्रयास रहेगा कि हम ये जो आने वाले पर्व है, इन पर्वों को हम सादगी से मनाएं। इन पर्वों को हम ऐसे ना मनाएं जैसे हम मनाते आ रहे हैं, हर साल मनाते आ रहे हैं। कुछ ना कुछ जीवन के अंदर कुछ नया होना चाहिए, कुछ ना कुछ जीवन के अंदर कुछ ना कुछ घटित होना चाहिए, कुछ ना कुछ जीवन के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। जो हमारे जीवन के अंदर अगर कोई ऐसी कोई बुराई है, उन बुराइयों को दूर करने का मतलब है
पर्युषण पर्युषण महापर्व, संवत्सरी महापर्व सोचने का विषय है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और मनन करने के बाद जो सार है उस सार को निकालने का प्रयास कीजिए। जब सार निकल के आएगा तो फिर देखिए ये हमारे महापर्व मनाने हमारे क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। तो आपके समक्ष चर्चा चल रही है। एक दो दिन पहले पांचों इंद्रियों के ऊपर आपके सामने चर्चा की थी और उस 5 इंद्रियों के अंदर एक इंद्री है जिह्वा, जीव। ये जो जिह्वा है, ये जो जीव है, देखिए इंद्रियां कितनी हैं? इंद्रियां 5 हैं, लेकिन 4 इंद्री ऐसी है जो एक ही काम करती है, लेकिन एक इंद्री ऐसी है जो 2 काम करती है। कितने काम करती है? 2 काम करती है। कौन सी है वो इंद्री है? ये जो जिह्वा है, ये जिह्वा खाने का भी काम करती है और ये जिह्वा बोलने का भी काम करती है। और जो खाने में संयम रखता है वो स्वस्थ रहता है और जो बोलने में विवेक रखता है उसका जीवन मधुर, उसका जीवन मधुर बनता है, उसका जीवन सुंदर बनता है। आपने शंकराचार्य का नाम सुना होगा। उन्होंने कमाल किया है, उन्होंने कमाल की परिभाषा की है कि गूंगा कौन, गूंगा जो बोल नहीं पाता, उन्होंने कहा कि गूंगा कौन होता है? गूंगा हम उसे कहते हैं जो बोल नहीं सकता। सिंपल सी बात है, जो बोल नहीं सकता उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गूंगा कहते हैं। जो बोलना तक नहीं जानता उसको क्या कहते हैं? उसको गूंगा कहता। लेकिन उसकी एक अजीब सी परिभाषा सामने आई है कि गूंगा कौन है, गूंगा कौन होता है, गूंगा कहते किसको है? तो शंकराचार्य ने एक बड़ा ही प्यारा सा सूत्र दिया। उन्होंने कहा यह काले प्रियाणी वक्तुम न जानाति स गूंग है। यह काले प्रियाणी वक्तुम न जानाति स गूंग। कहा कि जो वक्त पर नहीं बोलता, जिसको वक्त पर बोलना नहीं आता, वही असलियत में क्या है? वही असलियत में गूंगा है। जिसको वक्त पर बोलना नहीं आता, समय पर बोलना नहीं आता, वही असलियत में क्या है? वही असलियत में गूंगा है। जो वक्त पर मीठा नहीं बोलता, जो वक्त पर मधुर नहीं बोलता, वो क्या है? वो गूंगा है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने अगर कड़वा बोला है तो आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं होगा। अगर आपने अपने शब्दों में, आपके शब्दों में कठोरता है, अगर आपके शब्दों के अंदर कड़वाहट है, अगर आपके शब्दों के अंदर क्या है? कठोरता है, तो उन शब्दों को कोई सुनने के लिए, बोलो, उन शब्दों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अगर आपके शब्दों के अंदर, आपकी जुबान के अंदर अगर कठोरता है, लेकिन कमाल की बात है जिह्वा हमारी कितनी वो है, कोमल है ना? जिह्वा हमारी कितनी कोमल है, लेकिन जब शब्द निकलते हैं कई बार तो उन शब्दों के अंदर क्या होती है?
उन शब्दों के अंदर कठोरता होती है और वो कठोरता ही बिखराव का कारण, वो बिखराव का कारण बन जाते हैं, वही टकराव का कारण बन जाते हैं। तो जो अगर हम कोई शब्द कठोर बोलते हैं तो उन कठोर शब्दों का कोई महत्व जीवन के अंदर कोई महत्व नहीं है, बल्कि आपने अपनी भड़ास निकाली है। आपने क्या निकाली है? अपनी जो अंदर छुपी हुई थी, जो अंदर भड़ास छुपी हुई थी, उस भड़ास को आपने क्या किया है? उस भड़ास को आपने निकाला है और उस भड़ास को आपने किसी के कान में, जो अंदर भड़ास थी, अपने मुंह के द्वारा, अपने जिह्वा के द्वारा उस भड़ास को निकाला है और उस भड़ास को निकालकर आपने किसी के दूसरे के कान में डाल दिया। यानी अंदर की गंदगी, जो अंदर हमारे अंदर जो गंदगी थी, अंदर जो हमारे अंदर गंदगी पल रही थी, उस गंदगी को हमने अंदर से निकाला और सामने वाले के कान को डस्टबिन समझकर, डस्टबिन में डालते ना कूड़ा कचरा, किस में डालते हैं? डस्टबिन में कूड़ा कचरा डालते हैं। तो सामने वाले के जो कान हैं, उन कानों को हमने डस्टबिन समझकर उसके कान में क्या कर दिया? उसके कान में ये कठोर शब्द डाल दिए। तो गंदगी करने वालों को कोई अच्छा, बोलो, जो गंदगी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उनको कोई अच्छा मानता है? उनको कोई अच्छा नहीं मानता, उनकी कोई बड़ाई नहीं करता, उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। हाँ, निंदा तो कर सकता है, भला बुरा तो उसको कह सकता है कि कितना बेईमान आदमी है ये, कि गंदगी क्या कर रहा है? गंदगी कर रहा है, गंदगी फैला रहा है। तो उस गंदगी फैलाने वाले की कोई प्रशंसा नहीं करता, उसको कोई अच्छा नहीं समझता। जो गंदगी बाहर फेंकता है, गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति को हम सभ्य नहीं कह सकते। जो गंदगी फैलाता है उस व्यक्ति को हम सभ्य इंसान नहीं कह सकते, उस व्यक्ति को हम सभ्य आदमी नहीं कह सकते। तो असभ्य बोलने वाला, गंदा बोलने वाला व्यक्ति कभी सभ्य हो ही नहीं सकता। और कभी कभी तो देखो, हम अपनी बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्द भी बोल देते हैं, ऐसे शब्द कह देते हैं कि जितना तू कड़वा बोलता है, बोलने वाले के लिए हम बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में कि जितना तू कड़वा बोलता है, इससे अच्छा तो भगवान तुझे बोलने के लिए क्या ना देते। जितना तू कड़वा बोलता है, जितना तू कठोर बोलता है, इससे तो अच्छा भगवान तुम्हें बोलने की कला ही ना देते, तो इससे ये अच्छा होता। इससे अच्छा तो तू क्या रहता? इससे अच्छा तो तू गूंगा ही रहता। तो ऐसा भी कई बार हम बोल देते हैं। और ये बोल कौन बुलवाता है? जो कड़वा बोलता है, जो कठोर बोलता है। आपकी वाणी में आपकी बात सुनने, जो आपकी वाणी है, आपकी वाणी में आपके बोल सुनने कोई तरस जाए, आपकी वाणी को सुनने के लिए तरस जाए, आपकी वाणी को सुनने के लिए तरस जाए, तभी आपकी वाणी की कीमत होती है। और अगर हम ज़्यादा ही बोलते रहे, चपड़ करते रहे, तो आपको पता ही है कि अगर किसी के पास आप चले गए और उसको पता लग गया कि भैया एक बार ये स्टार्ट हो गया तो ये रुकने वाला नहीं है, तो बंदा उससे क्या करने लग जाता है? दूरी करने लग जाता है, दूर खिसकने लग जाता है। तो ये जो वाणी है, इस वाणी को जो हमारे को ये जो वाणी मिली है, इस वाणी को हमारे को संभाल कर रखना है। और जब भी बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, नपे तुले शब्दों के अंदर हमारे को अपनी वाणी का क्या करना चाहिए?
अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। एक गहरी बात कही हमारे पंजाब के एक संत हुए, आपने भी दर्शन किए होंगे, कवि रतन श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब। कवि रतन श्री कवि रतन वो अमर मुनि जी महाराज साहब भी कवि रतन हुए, आगरे वाले, है ना जी, आगरे वाले कवि रतन, जिन्होंने विरायतन बनाया है। विरायतन का मतलब वीर का घर, परमात्मा का घर। एक कवि रतन अमर मुनि महाराज साहब हुए, एक कवि रतन पंजाब के श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब हुए, जो गिद्दड़वाह के अंदर काफी वर्षों तक क्या रहे, काफी वर्षों तक साधना रत रहे, थानापति रहे, वर्षों तक वहां पर रहे। तो वास्तव में वो कवि रतन थे। क्या थे वो? वास्तव में वो कवि रतन थे। वो प्रवचन भी कविता के अंदर ही किया करते थे। अगर सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे, तो वो किसके अंदर करते थे? बैठे बैठे ही क्या कर देते थे? वो कविताएं बना देते, कविताएं रचना करते थे। और कविता में प्रवचन करना बहुत बड़ी बात है। तो प्रवचन भी वो कविता में किया करते थे। और कविता इतनी सहज होती थी, उनकी इतनी सहज हुआ करती थी कि कोई भी आता जाता था तो उससे भी कविता के अंदर ही क्या करते थे? वो कविता के अंदर ही बात करते थे। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या हाल चाल है, तू कैसा है, तो वो ऐसी ही बातें, बोलचाल की जो भाषा होती थी, उस बोलचाल की भाषा को वो कविता में कहा करते थे, कविता में बोला करते थे। ये उनका एक स्टाइल था बोलने का, ये एक उनका स्टाइल था कहने का। अपना अपना सबका अपना अपना क्या होता है। देखो, जिन वाणी वही है, प्रभु की वाणी वही है, परमात्मा की वाणी वही है, लेकिन वक्ता का अपना अपना सबका क्या है? बोलने का तरीका है, बोलने का स्टाइल है। तो उनका भी एक अपना क्या था? उनका भी एक अपना स्टाइल था। उन्होंने अपने सारे प्रवचन कविता के अंदर ही दिए। और बड़े बड़े चरित्रों के ऊपर शास्त्रों की व्याख्या भी उन्होंने काव्य के अंदर ही लिखी है। उनका एक छोटा सा दोहा है, अगर आप महसूस कर सको तो। कहते हैं परम पूज्य श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब कि चंदन तन हल्का भला। चंदन तन मतलब ये शरीर। चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुखकार। चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुखकार, पर हल्के अच्छे नहीं वाणी और व्यवहार। चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुखकार, पर हल्के अच्छे नहीं वाणी और व्यवहार। आपका तन हल्का हो तो कितना अच्छा लगता है ना। किसी का शरीर अगर हल्का रहता है, हल्का फुल्का रहता है, तो उसको कितना अच्छा लगता है। ये तो आप भी मानते हैं ना कि तन हल्का होना चाहिए। तन हल्का होना चाहिए, भारी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए तन? शरीर कैसा होना चाहिए? भारी होना चाहिए या हल्का होना चाहिए, है ना। सभी आजकल शरीर को हल्का करने के लिए पता नहीं कितने पाउडर, कितने तरह के पाउडर, कितने तरह के सेक, पता नहीं क्या क्या हम लेते हैं, हम खाते हैं। किस लिए खाते हैं? कि हमारा तन क्या रहे, हमारा तन हल्का रहे, हमारा शरीर हल्का रहे। लेकिन लेते तो है ये, लेकिन इनको ना लेकर अगर हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, है ना, थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, हम थोड़ा सा वॉकिंग करें, हम थोड़ा सा हिलाए डुलाए अपने शरीर को, और थोड़ा खाने के ऊपर क्या रखें, थोड़ा खाने के ऊपर अगर हम कंट्रोल रखें, तो तन तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही हल्का हो जाएगा। हल्का, जिसका भारी वजन होता है, जिसका भारी वजन होता है, उसका शरीर क्या हो जाता है,
उसका शरीर फैल जाता है। जिसका क्या होता है, वजन भारी होता है, तो कहते हैं उसका शरीर क्या हो जाता है, उसका शरीर फैलने लग जाता है। तो मोटापा अपने आप में बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा रोग है। क्या है ये, मोटापा अपने आप में बहुत बड़ा रोग है। माना जाता है जितना शरीर फैल जाता है उतनी बीमारी अंदर आनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वहां पर उसको जगह मिल जाती है। क्या मिल जाती है उसको, जितना शरीर फैलेगा उतनी जगह बनती चली जाएगी। वहां पर उसको जगह मिल जाती है, वहां पर उसको स्पेस मिल जाता है, तो फिर तो गंदगी की चीज अंदर आएगी ही आएगी। तो कहते हैं चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुखकार। शरीर हल्का रहे तो बहुत अच्छा। अगर आदमी बैठे तो आसानी से क्या हो जाता है, अगर शरीर हल्का हो तो आदमी अगर बैठता भी है तो आसानी से क्या हो जाता है, आसानी से उठ भी सकता है, फटाफट चल भी सकता है, फटाफट दौड़ भी सकता है, और हर काम फुर्ती से कर सकता है। और जब आदमी को बैठने के बारे में भी सोचना पड़े भैया, आदमी को बैठने के बारे में भी सोचना पड़े कि मैं बैठूं या ना बैठूं, और बैठकर उठने के बारे में सोचना पड़े। पहले बैठने के बारे में सोचना पड़े और बैठने के बाद उठने के बारे में सोचना पड़े कि मैं बैठूं या ना बैठूं। हुआ एक बार ऐसा, कहते हैं कि गुरुदेव सुनाई करते हैं कि हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा था हरियाणा के अंदर। हरियाणा की ही घटना है। तो वो अपने जीवन के अंदर पंचरंगी सामायिक कराया करते थे। कितने रंगी, 5 सामायिक, 1 से लेकर 5 तक। ये तो पंचरंगी वो सामायिक कराया करते थे। तो एक दिन गुरुदेव ने पंचरंगी क्या कराई, सामायिक कराई। तो सामायिक होने लगी और उन व्यक्तियों के अंदर एक व्यक्ति आया जिसकी ऊंचाई तो 6 फुट थी। कितनी थी, जिसकी ऊंचाई 6 फुट शरीर था उसका, लेकिन शरीर क्या था, शरीर भी फूला हुआ था। शरीर इतना मोटा शरीर कि देखकर लोग हैरान हो जाए। तो वो भी आया, मुख वस्त्रिका लगाई और मुख वस्त्रिका लगाकर गुरुदेव के पास आया। कहा कि गुरुदेव मेरे को कितनी सामायिक दे दो, मेरे को 5 सामायिक दे दो, है ना, 5 सामायिक दे दो मेरे को। तो गुरुदेव ने कहा कि क्यों, क्या बात है। कि गुरुदेव आपको पता ही है, अगर मैं 5 सामायिक लूंगा तो दो सामायिक तो मेरी बैठने में ही, क्योंकि शरीर इतना मोटा है ना, पहले सोचेगा बैठूं या ना बैठूं, कि 2 सामायिक तो मेरी बैठने में आ जाएगी, है ना, और 2 सामायिक उठने में आ जाएगी, और 1 सामायिक बैठने में आ जाएगी। तो मेरे को कितनी सामायिक दे दो आप, 5 सामायिक दे दो। क्योंकि उसका सांस इतना फूलता था, मोटापा इतना बढ़ चुका था। तो तन भी हल्का होना चाहिए। तन क्या होना चाहिए, तन भी हल्का होना चाहिए, और मन भी हल्का होना चाहिए। क्योंकि आदमी का जितना मन हल्का रहता है उतना ही वो स्वस्थ रहता है। जितना हमारा मन क्या रहेगा, जितना हमारा मन हल्का रहेगा उतने ही हम क्या रहेंगे, उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे, उतने ही हम निरोगी रहेंगे, उतने ही हम ठीक रहेंगे। जिसका मन बोझिल हो जाता है, यानी चिंतित रहता है, जो तनाव में रहता है, जो चिंता में रहता है, तो मन अगर बोझिल है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते।
अगर किसी का मन बोझिल है तो वो स्वस्थ व्यक्तियों के अंदर नहीं गिना जाता, वो स्वस्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन के ऊपर इतना क्या है, इतना मन के ऊपर वजन है, मन के ऊपर इतना बोझ रखा हुआ है। और आपको बताऊं, कई बीमारियां तो मन की वजह से ही क्या होती है, मन की वजह से ही शरीर के अंदर पैदा होती है, शरीर के अंदर लग जाती है। कई बार तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 100 प्रकार के रोग हैं। एक डॉक्टर ने कहा कि हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के रोग हैं, हमारे शरीर के अंदर 100 प्रकार के रोग हैं। तो 100 प्रकार के रोगों में से 90 प्रकार के रोग तो केवल मन से ही पैदा होते हैं। किससे पैदा होते हैं? 100 प्रकार के रोगों में 90 प्रकार के रोग तो किससे पैदा होते हैं? इस मन से ही पैदा होते हैं, हो जाते हैं। जितना होता है ना जी, हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, ये जो सारी चीजें हैं, आदमी जब तनाव में आ जाता है, आदमी किस में आ जाता है, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है या शुगर होती है, शरीर के अंदर कोई भी बीमारी होती है, तो उस वक्त आदमी किस में आ जाता है, आदमी तनाव में आ जाता है। क्योंकि तनाव अपने आप को एक बहुत बड़ी क्या है, तनाव अपने आप में बहुत बड़ी एक बीमारी है। तनाव एक बहुत बड़ा क्या है, तनाव एक बहुत बड़ा रोग है, जिसको हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तनाव में आदमी को क्या हो जाता है, तनाव में आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। जब चिंताएं होती है, जब तनाव होता है, जब बोझ होता है इस खोपड़ी के ऊपर, इस दिमाग के ऊपर, तो उस समय व्यक्ति किसमें आ जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। तो डिप्रेशन की बीमारी, ये बताओ कि डिप्रेशन की बीमारी हल्के मन वालों को होती है या भारी मन वालों को होती है? जो डिप्रेशन की जो बीमारी है, हल्के मन वालों को होती है या भारी मन वालों को होती है? अजी यमुनानगर वालों, किसको होती है डिप्रेशन की बीमारी? जिसका मन क्या रहता है, जिसका मन भारी रहता है, उसी को क्या होता है, उसी को डिप्रेशन होता है। और जिसका मन क्या रहता है, जिसका मन हल्का रहता है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं होता है, उसको कोई बोझ नहीं होता है, वो बोझिल नहीं होता है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन ही तब होता है जब अंदर तनाव आता है। तो ये जो भारीपन है, ये भारी है बीमारी। ये भारी क्या है, ये जो भारीपन है, जब भारीपन आता है, चाहे वो शरीर के ऊपर भार आए, चाहे वो किसके ऊपर आए, इस दिमाग के ऊपर आए, इस मन के ऊपर आए, तो ये जो भारीपन है, ये भारीपन है बीमारी। इसको कहते हैं बीमारी। चाहे शरीर भारी हो या मन भारी हो, जहां भारीपन है वहां बीमारी तो रहेगी, वहां पर बीमारी तो रहेगी। तो अगर शरीर भारी होने लग जाए तो उस समय हमारे को क्या हो जाना चाहिए, हमारे को सावधान हो जाना चाहिए। अगर मन के अंदर कुछ ऐसे कतूर फतूर आने लग जाए तो उस समय हमारे को क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। तो जो कहते हैं कि चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुपकार, पर हल्के अच्छे नहीं वाणी और व्यवहार। वाणी और व्यवहार के ऊपर फिर चर्चा करेंगे, समय हो रहा है। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम कैसे हमने दिए, वो गम तो हम
चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे के ऊपर जूता। जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी को देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोलना है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। 2 दिन पहले आप सुन रहे थे कि चंपापुरी के अंदर खलबली मच गई। क्या मच गई? खलबली मच गई। राजा अपने महल में चले गया, रानियां अपने कक्ष में चली गई, लेकिन भानुवती ने किसको पहचान लिया? चंद्रवती के पुत्र को पहचान लिया, और रात ही रात में षड्यंत्र रचने लगी। कभी षड्यंत्र रचती है, कभी बनाती है, कभी कुछ करती है। तो पूरी रात बीत गई षड्यंत्र रचते 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 एक आइडिया दिमाग में आया। सुबह हुई, फिर सुबह वही प्रतियोगिता। चारों तरफ हजारों लोग बैठे हुए हैं, एक ऊंचा सा सिंहासन लगा हुआ है, और उस ऊंचे सिंहासन पर महाराजा चंद्रसेन बैठा हुआ है, और वो 12 की 12 रानियां एक झालर के पीछे, एक पर्दे के पीछे बैठी हुई है। गोविंद सिंह आ गया अपना घोड़ा लेकर, क्योंकि अब घुड़दौड़ होने वाली है, और सभी की जबान पर यही शब्द है कि जो यहां के स्वर्ण पदक कहीं बाहर जाते थे, वो अब की बार बाहर नहीं जाएंगे। वो स्वर्ण पदक चंपापुरी के अंदर ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये युवक जो गोविंद सिंह है, ये हर चीज में स्वर्ण पदक चंपापुरी को दिलाने वाला है। तो कहते हैं कि घुड़दौड़ शुरू हुई, घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन गोविंद सिंह के घोड़े ने सब घोड़ों को क्या कर दिया? सब घोड़ों को पीछे छोड़ दिया, सब घोड़ों को पछाड़ दिया। गोविंद सिंह का घोड़ा आगे निकल गया, और गोविंद सिंह घुड़दौड़ में क्या हो गया? विजयी हो गया, जीत गया। फिर दूसरी प्रतियोगिता शुरू होती है। घोड़ों की प्रतियोगिता शुरू ही, एक डंडा लगाया, लकड़ी लगाई, और उस लकड़ी को घोड़े ने क्या करना था? लांघना था। तो कहते हैं कि जितने भी घोड़े आए, उस डंडे को घोड़े लांघ नहीं पाए, लेकिन गोविंद सिंह का घोड़ा उस डंडे को भी क्या कर गया? लांघ गया। फिर लास्ट में एक कर्तव्य दिखलाया गोविंद सिंह ने, इतना गजब का कर्तव्य दिखलाया कि घोड़े को अपने हाथों से नृत्य कराया। क्या कराया? नृत्य कराया, नचाया, और इतना गजब का नृत्य कराया, इतना गजब का नचाया कि पूरा का पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, और साथ में महाराजा चंद्रसेन भी खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट बजने लगी, गोविंद सिंह की जय जयकार होने लगी, और राजा चंद्रसेन इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, अपने दोनों हाथ फैला लिए, और गोविंद सिंह दौड़कर आया। महाराजा चंद्रसेन ने गोविंद सिंह को अपनी छाती से लगा लिया, और कहा कि युवक, आज तूने जो चंपापुरी का नाम रोशन किया है, आज तूने जो स्वर्ण पदक चंपापुरी को दिलाया है, इससे मैं बड़ा खुश हूं, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। गले से हटाया, और जो महंगे से महंगा जो रत्नों का जो हार था, वो हार निकाला, और गोविंद सिंह के गले में डाल दिया, इनाम दिया। और इनाम देने के बाद चंद्रसेन ने कहा गोविंद सिंह को कि गोविंद सिंह, मुझे तेरा नाम तो नहीं मालूम, वो तो नाम मैं ले रहा हूं,
जब राजा ने पूछा था गोविंद सिंह को कि तेरा नाम क्या है, तो गोविंद सिंह ने क्या कहा था कि हम नाम से नहीं काम से परिचय देते हैं। कहा कि जवान युवक, तेरा नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज मैं तेरे को अपने अश्व सेनापति का उपनायक घोषित करता हूं, सेनापति का उपनायक घोषित करता हूं। एकदम गोविंद सिंह बोला कि नहीं महाराज, मैंने कोई उपनायक या नायक नहीं बनना, क्योंकि मुझे बंधन पसंद नहीं है। मुझे नौकरी पसंद नहीं है, मैं नौकरी नहीं करूंगा। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये राजा का ऑफर गोविंद सिंह ने क्या कर दिया, गोविंद सिंह ने ठुकरा दिया। जब ठुकरा दिया तो राजा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मेरी तुम मान लो कि मेरे साथ बैठकर ड्राइंग टेबल पर क्या करो, तुम मेरे साथ एक दिन भोजन करो। क्योंकि राजा के साथ बैठकर भोजन करना और उन्हीं की ड्राइंग टेबल पर बैठकर भोजन करना, ये बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं भोजन करने आपके साथ जरूर आऊंगा। सभा विसर्जित हो गई, सब चले गए, सब खुश है, लेकिन कुछ है उसके अंदर जो अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं, अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं। भानुवती बोली, हाय बहना, गोविंद सिंह तो राजा के गले तक भी पहुंच गया। अगर भेद खुल गया तो हम कहीं की भी नहीं रही। रानियों ने सुन लिया था राजा को कहते हुए कि तुम मेरे साथ भोजन करने आओ। तो षड्यंत्र चलने लगा, और षड्यंत्र क्या चला, उधर गोविंद सिंह राजमहल की ओर जा रहा राजा के साथ भोजन करने के लिए। तो भानुवती ने क्या किया, अपनी एक सेविका को कहा कि ऐसे ऐसे एक युवक आएगा और उस युवक को भोजनशाला में जाने से पहले उसको मेरे पास लेकर आना है। तो वही समय और वही वक्त बता दिया कि इस समय युवक आने वाला है, बस उन्हें ध्यान रखना है, उसको भोजनशाला तक नहीं पहुंचने देना है, उसको तू मेरे पास लेकर आना है। तो कहते हैं कि गोविंद सिंह पहुंचा, उस दासी ने वेलकम किया, स्वागत किया। वो तो बोला था, उसको क्या पता, उसने सोचा कि भाई ऐसा होता होगा। तो दासी ने कहा कि आओ, इधर की तरफ आओ। तो कहते हैं कि दासी गोविंद सिंह को महारानी भानुवती के कमरे में ले गई। जैसे ही वो कमरे के अंदर उसने प्रवेश किया, वैसे ही भानुवती ने कमरे को क्या कर दिया, कमरे को बंद किया, और कमरे को बंद करके चिल्लाने लगी, हाय बचाओ, मेरी इज्जत लूट ली। जब ये देखा गोविंद सिंह ने कि कमाल की बात है, मेरे को तो भोजन खाने के लिए बुलाया था, यहाँ पे क्या करने के लिए, मेरे को तो भोजन करने के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मिल रहा है। वो सोच नहीं पाया कि करूं क्या करूं। तो उसने देखा कि पीछे एक खिड़की खुली हुई थी, और नीचे झांक कर देखा कि गोविंद सिंह का नीचे घोड़ा खड़ा हुआ था। छलांग लगा दी, घोड़े पे बैठा, और घोड़े पे बैठकर घोड़ा दौड़ने लगा। दौड़ते पहुंच गया बाबा लालगिरी के पास। हाँप रहा, पसीने हो रहा, बाबा क्या हुआ, कि अभी नहीं बताऊंगा, अभी तो समय हो गया। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती में बिखरा, गले ले लो रे पैरा का प्यारा, शोर
प्यारा, शोर मचाऊं गले गले हो, शोर मचाऊं गले।